हमारे साथ हमजा अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। हमजा अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। रिहाम खान साहिबा ब्रेक से पहले मौजूद थी, उन्होंने आपको लीगल नोटिस भी सर्व किया है। उन्होंने कहा कि चोरी किया गया है, चोरी की है और वो इसलिए कानूनी चाराजोई करेंगी। डिनाई नहीं किया उन्होंने कंटेंट को, मगर वो मुसलसल कहती रहीं कि सब चीज़ें चोरी की गई हैं और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर उनके डिटेक्टिव्स बिठाए हुए हैं। अच्छा शाहजेब, ये बिल्कुल चोरी नहीं हुई। नंबर वन, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि उन्होंने बुक के कंटेंट को डिनाई नहीं किया, बिकॉज मैं अब चाहता हूँ कि ये पब्लिश करें। रेस्ट बी अश्योर्ड, हमारी तरफ से कोई इसको लीक नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द जब पब्लिश करेंगी तो हम लंदन में फिर इनके खिलाफ कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, जिसके नोटिस इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और नंबर दो, जो ये चोरी का और हैकिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ है। इनको प्रूव करना पड़ेगा हैक हुआ मेरा ईमेल एड्रेस, इनके पास अपना पासवर्ड मौजूद है, किसी ने हैक नहीं किया। इन्होंने खुद अपनी मर्जी से जिस एक शख्स को ईमेल किया था मैन्यूस्क्रिप्ट, उस शख्स ने लीक किया, जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन इनको खुद पता है। मगर हमजा अली भाई साहब, आपने खुद ने अपनी 2 जून को जो ट्वीट है, आपने कहा कि हैक्ड स्टफ इमरान खान की अटेंशन में लाया गया और उन्होंने कहा कि इस डर्टी रोड की तरफ नहीं जाना। वो था एहसन इकबाल का और रेहाम खान का जो ईमेल एक्सचेंज था आपस में, वो था, उसका बुक से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर जो ईमेल एक्सचेंज था, आपने कहा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक और ट्वीट में आपने कहा कि वो सब चीजें, एहसन इकबाल का जो ईमेल एक्सचेंज है, इसके अलावा जो किताब की चीजें हैं, वो सारी की सारी एक ही सोर्स ने आपको दी। आपने एक ट्वीट में कहा हुआ। नहीं, मुझे तो उसी ने दी है, लेकिन इससे पहले भी ये सर्कुलेट करता रहा है। इससे पहले एक दो और चीजें भी थी जो मुझे कुछ उसका पता नहीं एग्जैक्टली क्या चीजें थी, क्योंकि इंडिपेंडेंटली लोग इस तरह की एफर्ट्स करते हैं, तो उन्होंने इनके सामने लाई। तो इमरान खान वाज लाइक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। और ये चीज मैंने इनको ईमेल में लिखी भी हुई है, जो मैंने ईमेल्स ट्विटर पे अपलोड की हैं, जो मैंने भी ईमेल्स ट्विटर पे अपलोड किए हैं, ईमेल एक्सचेंज बिटवीन मी एंड रेहाम। अगर ये सब चीजें आपको आपके सोर्स ने दी हैं, तो फिर आप ही लेके गए थे इमरान खान के पास कि ये मवाद आया है और उन्होंने कहा कि नहीं, इस डर्टी रोड की तरफ नहीं जाना, आप ही लेके गए? मैं बिल्कुल लेके गया था, मैं मैन्यूस्क्रिप्ट भी लेके गया था, मैं ईमेल एक्सचेंजेस भी लेके गया था, मैं ये भी इंफॉर्मेशन लेके गया था कि शहबाज शरीफ ने पैसे दिए रेहाम खान को बुक सेल्फ पब्लिश करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। और इमरान खान साहब ने यही कहा था कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। अगर आप और इमरान खान साहब इसके ऊपर रिप्लाई भी नहीं करेंगे, वो कहते हैं मैं अपनी तौहीन समझता हूँ इन चीज़ों के बारे में। अगर आप ही लेके गए थे तो आप ही ने तो लिखा है कि वो हैक्ड स्टफ था, तो आपको बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, कानूनी चाराजोई हो जाएगी, तो आप कह रहे हैं कि हैक्ड नहीं था, असल में मुझे एक सोर्स ने दिया था। शाहजेब, हैक्ड स्टफ मैंने लिखा है। शाहजेब, यू आर कंफ्यूजिंग बोथ ऑफ द थिंग्स। आई एम सेइंग कि कुछ अरसा पहले कुछ हैक्ड स्टफ इमरान खान साहब के सामने लाया गया था, जिसको उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। वो कुछ अरसे पहले था, जिसके अंदर ये ईमेल भी शामिल थी। ये अभी लीक नहीं हुई। वो क्या था? ये तो कुछ अरसे पहले लीक हुई है, वो रीइंफोर्स उसने अभी किया है। मतलब ये जो ईमेल आपने एक दफा ट्वीट कर दी थी, उसके बाद आपने ट्वीट डिलीट की क्योंकि उसमें स्पेलिंग की खामियां थी, मगर आपने ये कहा कि नहीं, असल में वो उसका प्रिंट क्लियर नहीं था, जो कि क्लियर था क्योंकि उसमें रिहाम खान का नाम खाम लिखा हुआ था कहीं और कहीं खान लिखा हुआ था, वो ईमेल एड्रेस ही गलत था, तो वो तो फोटोशॉप किया हुआ था आप लोगों ने। हाँ, तो वो उसमें से था जो काफी अरसे से इमेजेस जो है वो ऑनलाइन डलते रहते हैं। फिर मेरे पास जो पीडीएफ फाइल थी, मैंने वो अपलोड कर दी है। ये इंटरेस्टिंग है कि आपको एक ही सोर्स है जो बताती है 1 लाख पाउंड दिए हैं, आप आगे कह देते हैं, फिर आप टीवी पे जाके कहते हैं सबूत मेरे पास कोई नहीं है, फिर आप नून लीग के हवाले से बात कर देते हैं, फिर वो भी नहीं। तो सबूत शाहजेब, क्या सबूत? 1 लाख पाउंड का आपको सबूत नहीं देना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा ही करना चाहिए। रसीद चाहिए, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो डायरेक्टली उसको भेजे। मेरी इतला है, आपको कोई कुछ भी कह देगा, आप किसी के ऊपर जाके इल्जाम लगा देंगे, मतलब कोई आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा देगा। अच्छा शहजाब, आपका जब इंटरव्यू हुआ था, आपने आप मुझे एक बात बताएं, आपने उनसे पूछा था कि वो जो सेल्फ पब्लिश कर रही है किताब को, वो करोड़ों रुपया इनके पास कहां से आया सेल्फ पब्लिशिंग का? डिड यू आस्क हर? मैंने उनसे पूछा कि उनके पास पब्लिशर है या नहीं है, क्योंकि कोई उनकी किताब पब्लिश करने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस बात को डिनाई किया। तो जब किताब आ जाएगी तो ये बात साबित हो जाएगी जो आप कह रहे हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने किताब पे लगा, इसका सबूत आपके पास है? ठीक है, आप उनसे पूछिएगा। करोड़ों रुपए वो किताब पे खुद लगा रही है, उसका सबूत आपके पास है? अगर कोई पब्लिशर होगा तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। ये पब्लिशर होगा, ये जबरदस्त बात है कि मैं 1 लाख पाउंड लिए हैं, सबूत मेरे पास कोई नहीं है, मुझे किसी ने बताया, करोड़ों रुपए देके लगा रही हैं। अगर पब्लिशर हो गया तो यार मेरे पास सबूत इतलात है। अगर आप मुझे कहते हैं कि इन चीजों के सबूत शाहजेब होते हैं, इन चीजों के सबूत होते हैं, मगर अगर शहबाज शरीफ ने उसको पैसे भेजे होंगे, लेट्स सपोज, एक सेकंड के लिए आप मुझे बताएं, अगर मैं ठीक कह रहा हूं ना, हर एक पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैं एक बात बताएं, ठीक कह रहा हूं, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ठीक कह रहा हूं, शहबाज शरीफ ने वाकई उसको पैसे भेजे हैं, तो क्या वो ऑफिशियल जराए के थ्रू भेजेगा फ्रॉम शहबाज शरीफ अकाउंट्स
टू रेहाम खान अकाउंट और मुझे कन्वीनियंटली उसकी रसीद मिल जाएगी। तो अनऑफिशियल अकाउंट से क्या ये नहीं पूछा कि जो एहसन इकबाल के साथ ईमेल एक्सचेंजेस वो डिनाई करती रही है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया अपने नोटिस के अंदर? आपके नोटिस में खातून ने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, उसके नहीं वो एक्सेप्ट कर रही है। मैंने आपका लीगल नोटिस देखा है। नंबर 1 ये ईमेल्स 2 नंबर नहीं है। नहीं मैंने आपका लीगल नोटिस देखा है जो आपने शेयर किया है माजरत के साथ। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने भी एहसन इकबाल से बात की है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैंने ईमेल्स एक्सचेंज किए हैं। और आपने जो खुद ईमेल शेयर किया था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, उन्होंने कहा कि शी वाज टॉकिंग टू अ पर्सन। उसने कहा है कि जी मेरे से एक बंदा बात कर रहा था जो बोगस एहसन इकबाल था, और उन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया कि ईमेल्स फेक्ड है। एग्जैक्ट पढ़िएगा क्या कहा शाहजेब नोटिस में उन्होंने कहा है कि ईमेल हैक्ड है। ईमेल हैक्ड है। एग्जैक्ट पढ़िएगा उन्होंने क्या कहा है नोटिस में, एग्जैक्ट पढ़िएगा। मैं निकाल रहा हूं फोन से, लेकिन वो आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो फरमा रही हैं कि मैंने उनका ईमेल हैक किया है और ये ईमेल निकाली है। उन्होंने ये नहीं कहा ये ईमेल फेक है। वो तो आपके अपने वो तो एक अपने ट्वीट में लिखा हुआ था ना आपने कि हैक स्टफ आया था इमरान खान के पास, तो हैक हुआ था तो आपने लिखा ना। ये तो बाद में उन्होंने कहा कि हैक हुआ है, आपने पहले लिखा है कि हैक हुआ है। उन्होंने इस शाहजेब आप नहीं आप सही बात नहीं कर रहे। उन्होंने इस पर्टिकुलर ईमेल के बारे में लिखा है कि जो एहसन इकबाल और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस इंटरनेट पे मैंने डाली है, वो उन्होंने फरमाया है कि वो मैंने उनका अकाउंट हैक करके डाली है। सब ये मैं अकाउंट हैक करके अगर चीज डालूंगा तो वो फेक होगी। और ने लिखा आगे से फॉर अवॉइडेंस ऑफ डाउट आवर क्लाइंट हैड रिसीव्ड ईमेल्स फ्रॉम समवन क्लेमिंग टू बी मिस्टर एहसन इकबाल एंड आवर क्लाइंट हैज नेवर बीन इन टच विद एनी मेंबर ऑफ पीएमएल। हां एग्जैक्टली, इसमें ये कहां लिखा है कि उनकी कम्युनिकेशन हुई थी। ये आपकी ईमेल्स कैसे कंफर्म कर रही है और कहां कह रही है कि मैंने भी कम्युनिकेशन की थी, मैंने भी ईमेल की थी। ईमेल तो आई थी, बट जो आपने शेयर किया उसमें तो उन्होंने भी ईमेल की है ना। और अगर नहीं कंफर्म कर रही हैं, मैं जानूं रेहाम जाने, हम कोर्ट में देख लेंगे। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट ऑफ द बुक। नहीं मगर ये तो साइड इशू है। ये तो बर्गर होता है, फ्रेंच फ्राइज होते हैं यार, फ्रेंच फ्राइज को उसके ऊपर मैंने 30 मिनट के सवाल किए हैं। मगर हमजा अब्बासी साहब आप एक बड़े रिस्पांसिबल शहरी हैं, तो यार आप उस पे कल प्रोग्राम करें ना। मैं एक मशहूर और कामयाब एक्टर हैं, मगर आपको क्या इल्जाम लगाने से पहले सबूत नहीं देखने चाहिए? जिसने जो भी कान में कह दिया आपने आके टीवी पे कह दिया, ट्वीट कर दिया। नहीं इल्जाम नहीं लगाया, मुझे एक सोर्स से खबर मिली है, मैंने वैसे ही उसको बता दिया। आपने रेहाम से पूछा उसने जो मेरे पे धमकियों का इल्जाम लगाया वो किस बेस पे लगाया? डिड यू आस्क? आपने उन्होंने आपका ईमेल शेयर किया, आप उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, वो आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं। ईमेल आपने उनसे पूछा है कि ईमेल तो मैंने भी शेयर किया है। वो कह रही हैं वो कह रही हैं कि मैंने अपने बिल्कुल बगैर सबूत के आप कैसे वो कह रही हैं कि मैंने अपना बिल्कुल कंप्यूटर निकाल के दिखा सकती हूं और कंप्यूटर निकाल के मैंने दिखाया है कि वो बाकायदा तौर पर हमजा अब्बासी ही के अकाउंट से मुझे ईमेल्स आई हैं। कंप्यूटर निकाल, मुझे जी थ्रेट कर रहे हैं, मुझे सारे पीटीआई वाले थ्रेट कर रहे हैं, मेरा ईमेल हैक कर लिया है। इन सारी चीजों का वो कह रही हैं, मैं जाके सर्च करके दिखा रही हूं कि हमजा अब्बासी ने ही मुझे ये ईमेल किया है। वो ये कह रही हैं, वो कह रही है मैं अपने तो मैं भी आपको ये सर्च करके सारी रेहाम की ईमेल्स अगर दिखा देता हूँ, ये लें मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फोन के अंदर रेहाम की सारी ईमेल्स। अगर यही क्राइटेरिया है तो मेरे भी सारी रेहाम की ईमेल्स आप देख लें जो उसने मुझे की हुई है। जो मैं अपलोड करता हूं तो वो आगे से फरमाती हैं कि सारा कुछ झूठ है। ये ले जी, जरा जूम इन कराइएगा। हाँ जी, ये जूम इन कर दें इसके ऊपर। ये मेरे फोन के अंदर सारी ईमेल्स हैं, ये जीमेल है, मैं बैक भी करके दिखा देता हूं आपको। यही क्राइटेरिया है भाई। जरा कैमरा में से दोबारा कहिएगा, जूम इन कर दें जरा जी। ये ले जी, जूम इन कर दें। ठीक है, ये मेरे पास भी है ना, जो आप कहती हैं कि मैं फेक ईमेल्स अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरे पास भी है, ये देख लें। तो चले यानी कि आप दोनों की जेन्युइन है, जो उन्होंने आपकी अपलोड की वो भी जेन्युइन है, जो आप उनकी दिखा रहे हैं वो भी जेन्युइन है। ये मेरा जीमेल है भाई, ये मेरे फोन पे खुला हुआ है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे की जेन्युइन ईमेल्स दिखा रहे हैं। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस ना, वो कोर्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज द गैर इखलाकी बेहुदा तरीन कंटेंट ऑफ द बुक। उस पे आप शो करना चाहते हैं, मुझे बुलाएं कल। आई एम इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि इन 5 लोगों को, पीएमएलएन के लीडर्स को कैसे पता चल गया कि यार इसकी बुक आ रही है? हमजा भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये सारे वो जानबूझ के लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि मेरा ईमेल हैक कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरा वो कर दिया है मैंने। और जाहिर है, और वो कोई तसल्लीबख्श जवाब इन बातों का नहीं दे पाई। नीला ख्वाजा जैसी खवातीन के ऊपर कोई तसल्लीबख्श जवाब वो नहीं दे पाई। मगर हमजा भाई साहब, एक सवाल मेरे, ठीक है, तसल्लीबख्श नहीं, मेरे जियो से 100 इख्तिलाफात है शाहजेब, मेरे जियो से 100 इख्तिलाफात हैं। आप मेरे भाइयों की तरह, हम लोग वैसे भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, लेकिन एक मैं जियो को क्रेडिट देना चाहता हूं कि खवातीन के मामले पे जियो खड़ा होता है। आप लोगों ने खदीजा की खबर ब्रेक की, आपने खदीजा पे स्टैंड लिया, आप खवातीन के लिए खड़े होते हैं। आपने उस खातून से ये नहीं पूछा कि उज़्मा कारदार औरत नहीं है?
आपने उस खातून से ये नहीं पूछा, अनीला ख्वाजा जो बेचारी लंदन छोड़ के पाकिस्तान आई कि जी मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूंगी, उसको आपने किस मुंह से चीफ ऑफ हैरम करार दिया है? आपने किस, आपके पास सबूत है? उस मकारदार पे आपने बदफेली का इल्जाम लगाया, आपने अंदलीब अब्बास पे बदफेली का इल्जाम। डिड यू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस? मेरी बात सुन लें, क्योंकि आपने इंटरव्यू देखा नहीं है, आप एक और मीडिया इंटरव्यू से आ रहे हैं, खवातीन के हवाले से और अनीला ख्वाजा के हवाले से और वसीम अकरम साहब की साबिका अहलिया के हवाले से कितना जोर दे के हमने बात की है और खवातीन का मुद्दा रख के बात की, आप देख लीजिएगा, मैंने झूठ बोला या सच बोला? मैंने तो जो बात करनी थी कह दी, बाकी मैं कोर्ट में डिस्कस करूंगा। मगर ये जो सीक्वेंस है मुझे ये बता दें, सीक्वेंस ये है कि आप लेके गए इमरान खान साहब के पास मवाद और उन्होंने कहा कि ये नहीं करना और उसके बावजूद आपने किया, या सीक्वेंस ये है कि मवाद इमरान खान साहब के पास आया और उन्होंने आपसे कहा और उन्होंने आपसे कहा कि ये सारे का सारा मुद्दा जाके उठाओ, बुक को पहले ही कंट्रोवर्शियल बनाओ? ये रिवर्स ऑर्डर में चली है बात या उस ऑर्डर में चली है? उन्होंने बिल्कुल मुझे यही नहीं कहा, मैं हल्फिया आपको कहता हूं, ये मेरा अपना जाती आइडिया है। His words were do whatever you want, I don't care। ये मैं लेके आ रहा हूं सामने, बिकॉज मुझे पता है कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इन खातून ने टीवी शाहजेब, पाकिस्तान में किताबें कोई नहीं पढ़ता, ये हमारे मास्टर्स जो है ना वो इसकी किताब नहीं पढ़ेंगे बैठ के। इनका प्लान ये था इस खातून का कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले ये अपनी किताब लाएगी, ये मीडिया के ऊपर एक हवा, क्योंकि आम बंदा शाहजेब का प्रोग्राम देखता है, आम बंदा जियो के ARY के समा के प्रोग्राम्स देखता है, एक आम बंदा, वहां पे इसने खप डालनी थी और ये गंदी घटिया बातें उस वक्त करनी थी ताकि इलेक्शन में जब हम जा रहे होते तो हम ये नॉनसेंस डिस्कस कर रहे होते बजाय के एक्चुअल इश्यूज डिस्कस करें। अभी मैं अपना प्लान आपको बता रहा हूं, मैं 1 हफ्ते इन चीजों को उछालूंगा, मैं इसके कंटेंट के बारे में बात करूंगा और इंशाल्लाह इसमें से 1 हफ्ते तक जब हवा निकल जाएगी ना तो फिर हम असल इश्यूज की तरफ वापस आ सकेंगे पाकिस्तान के। मतलब किताब छपने से पहले आप हवा निकाल रहे हैं या हवा दे रहे हैं किताब को? पता भी नहीं था किसी को, आपने तो पूरा का पूरा टॉक शो का टॉपिक आप ही ने बनाया, सारा का सारा सोशल मीडिया सब चीजें आप ही ने बनाई है इसको। अब आई हैव टू लीव। मैं इसको जानबूझ के हवा दे रहा हूं, अभी हवा डलेगी इसमें 1 हफ्ते तक। वो शुक्रिया अदा कर रही हैं आपका, लास्ट क्वेश्चन, वो शुक्रिया अदा कर रही हैं आपका कि आपने इतनी पब्लिसिटी कर दी है किताब की, वो शुक्रिया अदा कर रही हैं आपका? बिल्कुल जी, फिर उनको तो मुझे नोटिस भेजे, फूल भेजने चाहिए उनको मुझे शुक्रिया के, लेकिन रेस्ट बी अश्योर्ड इनके किताब के जो गुब्बारा है उससे हवा निकल जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। एंड जब ये चाह रही थी ना 2 हफ्ते पहले वावेला मचाना, उस वक्त नोबडी विल इवन केयर अबाउट इट। बहुत शुक्रिया हमजा अली अब्बासी साहब।